नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी ये श्रृंखला है इसमें सभी प्रकार के रेमेडीज बताई जाती हैं और रेमेडीज का जो आधार है वह कर्म विपाक संहिता के आधार पर है, जिसे शिव और पार्वती के संवाद के रूप में बताया गया है। तो आज का जो एपिसोड है वह कन्या राशि हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के इसमें बात है। तो जो हस्त नक्षत्र का जो है कन्या राशि के प्रथम चरण में, यह नवमांश में मेष राशि में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग्य के वर्धन के लिए यहाँ पर मेष राशि को, क्योंकि नवमांश में जो आपको भाग्य का बल देने वाला है वह व्यक्तित्व मेष राशि का होगा। तो यहाँ पर जो शिव और पार्वती के संवाद के रूप में जो रेमेडीज हैं वह भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं। और इसमें इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भोजकट नाम के एक नगर में एक सुनार रहता था और वह जो सुनार था उसकी जो पत्नी थी वह थोड़ी सी कुल्टा थी, यानी कि पर पुरुषों से प्रेम करने वाली थी। दूसरे अपने पुरुष को छोड़ करके किन्हीं और दूसरों पुरुषों के साथ अपने संबंध बनाने का प्रयास करती थी। जो भी मिल जाता था उसी से बात करती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी और इसके बाद सभी प्रकार के संबंध, जिसको कह सकते हैं कि दैहिक भी होते थे और बातचीत करने वाले भी संबंध हुआ करते थे। तो एक बार की क्या बात है कि वह जो सुनार था उसके पास एक वैश्य आया। जो वैश्य था उन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और मित्रता होने के साथ साथ क्या हुआ कि जब बहुत गाढ़ी मित्रता हो गई तो उस वैश्य ने अपना कुछ स्वर्ण जो है वह उसके पास रख दिया, यानी कि उस सुनार के पास रख दिया। अब क्या हुआ कि कोई बात नहीं, जो स्वर्णकार की जो स्त्री थी, यानी कि उस सुनार की जो स्त्री थी, उसने क्या किया कि वह जो वैश्य था उस वैश्य के साथ संबंध बनाने शुरू करे और उसके साथ सभी प्रकार के संबंध बनाए, अनैतिक संबंध भी बनाए और ऐसे करके वह प्यार दर्शाने लगी, अपने पति की तरह ही उसके साथ व्यवहार करने लगी। बहुत समय बीत गया। एक समय ऐसा आया कि जब वैश्य भी मर गया और बाद में उस सुनार की भी मृत्यु हो गई। अब क्या है, क्योंकि इन लोगों का कुछ भोग बाकी था, अपने अपने कर्म के अनुसार उन्हें एक युग तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। तो इस प्रकार वह दोनों भोगते रहे। और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उस वैश्य की भी गलती थी कि उसको किसी की स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने थे। वहीं पर वह जो महिला थी, यानी कि उस सुनार की जो पत्नी थी, उसे भी इस प्रकार से अनैतिक संबंध, कोई आपके घर में मित्रता का भाव लेकर के आया और आपने उसके साथ इस तरीके के संबंध बनाए। यहाँ पर स्त्री का भी एक दोष लगता है, साथ में सुनार का भी दोष लगता है और वैश्य को भी दोष लगता है। ये तीन पाप तीन लोगों के हो रहे हैं। स्त्री का पाप क्या है कि अपने पति को छोड़ करके किसी के भी साथ आपने हर तरीके के संबंध बनाए। वहीं उस सुनार की जो बात है, यानी कि जब सुनार को जब वैश्य ने कुछ सोना रखने के लिए दिया, यानी कि आज के समय में कहा जाए कि आपको घर में कोई अमानत दे और आप उस अमानत को ना दे करके अपनी स्त्री को या अपने पुरुष को उसके साथ की इसके साथ ऐसी व्यवहारिकता कर दो कि ये अपने पैसे मांगे ही मत। तो यह जो एक अनीति आती है, तो ये इस अनीति के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें एक नरक में भगवान ने डाल दिया, यानी कि यमराज ने नरक में डाल दिया। अब दोनों ने अपने नरक को, तीनों ने अपने अपने नरक को भोगा और नरक से भोगने के बाद उनकी जो जन्म हुई वह कुत्ते की योनि में उन्होंने जन्म लिया। अब 12 वर्ष तक कुत्ते की योनि का समझ सकते हैं कि कुत्ता का व्यवहार क्या है। हर समय मालिक के साथ वह अपनी जीभ लटका करके बात करता है, पूंछ हिलाता है, दुम हिलाता है और बिल्कुल एकदम भक्ति के साथ वहाँ पर काम करता है। यानी कि आपको किसी की इस तरीके से अनंत भक्ति करनी पड़ेगी, यानी कि आप बिल्कुल पीछे पीछे लगे रहते हैं और बिल्कुल जब खाना मिलेगा तब खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुत्ते की योनि प्राप्ति हुई और इसके बाद बैल की योनि प्राप्ति हुई। बैल की योनि, अब बैल देखिए धूप में
खेतों में काम करता है, बोल भी नहीं पाता है और बस निरंतर परिवार के भरण पोषण के लिए वह काम करता है, और यह सब भोगने के बाद तब कहीं जाकर के उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। अब मनुष्य की योनि, अब देखिए ये इनका एक संबंध बन गया था। तो क्या हुआ कि वह जो सुनार था वह एक कुल में उसका धन्य धान्य से युक्त एक परिवार में उसका जन्म हुआ, और उसकी जो स्त्री थी वह भी वही स्त्री बनी, और जो उसके पुत्र के रूप में आया वह जो वैश्य था वह उसके पुत्र के जन्म के रूप में आया। तो देखिए किस प्रकार से कि अब वह जो संतान के रूप में जो उसका वैश्य था वह संतान के रूप में उस सुनार के घर में उसने जन्म लिया। अब वह सब कुछ अपना ले लेता है। तो संतान के रूप में होना, अभी कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत से लोग अपने संतान के कारण बहुत दुखी होते हैं। तो क्या होता है, दुख के कारण क्या है कि वह कभी ना कभी किसी जन्म में आपके साथ उसके कुछ इस प्रकार के संबंध होंगे, यानी कि आपने ही कोई ना कोई निश्चित तौर से कुछ पाप कर्म किए हुए होंगे जो इस जन्म के नहीं पर पूर्व जन्मों के तो निश्चित ही हैं। अब क्या है कि जो उसकी व्याभराणी जो स्त्री थी वह वही स्त्री बन गई, और पुत्र होकर के क्या हुआ कि उसके एक संतान भी हुई और वो मर भी गए, और वह शरीर की पीड़ा में सर्वदा चिंतित रहती थी। कौन? उसकी पत्नी। उसकी पत्नी को महान कष्ट रहते थे। अब भगवान शिव कहते हैं कि इसकी कहानी सुनो, कि इसकी शांति किस प्रकार से होगी, इस बात को सुने। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखिए जब मृत्यु से संबंध होता है तो अपने धन का 8वां भाग यहाँ पर पुण्य कार्य के लिए खर्च करें। पुण्य कार्य कैसे? जैसे आप अनाथालय में कुछ दान कर सकते हैं, आप किसी स्कूल विद्यालय के लिए या कुछ दान कर सकते हैं, कहीं पर आप भोजन करा सकते हैं, यज्ञ करवाइए शांति पूर्वक। भगवान ने कितना सुंदर एक बात बताई है कि हवन कराइए, तर्पण कीजिए, मार्जन कराइए, और 100 ब्राह्मणों का भोजन पाप शांति के निमित्त कराने, कि भगवान मेरे पापों की शांति हो, मुझे पापों से मुक्ति मिले। इसके लिए आप जो है ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मण नहीं मिले तो कोई भी है, जैसे अनाथालय है या कोई शिक्षा का विद्यालय है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से दान पुण्य कर सकते हैं। आप अपने घर में भी चाहे 11 ब्राह्मण अगर आप बुला सकते हैं तो 11 ब्राह्मण बुला करके भी आप इस तरीके से उन्हें भोजन करा सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इसमें सात्विक फूड होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब सात्विक भोजन ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण तृप्त होते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने और बताया है कि विधि पूर्वक गोदान करें, शैया दान करें, और 11 पल सोने यानी कि 44 तोने स्वर्ण की प्रतिमा बना करके उसका निर्माण करा करके वस्त्र और आभूषण से अलंकृत करके इन मंत्रों के द्वारा जो है पूजन करें। अब ये जो यहाँ पर बात कही गई 44 तोले सोने की प्रतिमा, तो देखिए 44 तोले सोने की प्रतिमा तो देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, लेकिन आप किसी भी विष्णु मंदिर में जा करके भगवान के अलंकरण की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको खूब अच्छे से सजा सकते हैं, उनका जो अलंकरण है, उनका जो भोजन है वह आप वहाँ पर दान कर सकते हैं। ऐसा आप अगर कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप सिर्फ माला ही ले जाइए, अच्छे पुष्पों की, साफ सुथरे और ताजे फूलों की आप माला ले जाएं और भगवान को पहनाएं इस भाव से कि भगवान यह माला आप ग्रहण करें। इसके बाद भगवान कहते हैं और उनसे विनती क्या करनी है? उनसे विनती करनी है, हे श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष भगवान, सब भुवनों के पालन करता, चंदन आदि से पूजित इस प्रतिमा को आप ग्रहण करें। तो यहाँ पर जो भाव है, ये तो देखिए पुस्तक की बात है, लेकिन यहाँ पर भाव क्या है कि मैं जो आपके लिए अलंकरण लाया हूँ, जो चंदन आदि आपके लिए लाया हूँ, हे प्रभु
जो आप सृष्टि के जो पालन करता है, कृपया इसको ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जब आप भगवान विष्णु का यहाँ पर पुंडरीकाक्ष भगवान का यहाँ पर आप ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी भाव से पूजन करते हैं, यानी कि अंतरात्मा से कि ये सच में मैं अपने भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ। इसमें कोई शोबाज बिजनेस नहीं है, शोबाजी नहीं है। आपकी जो अंतरात्मा कहती है कि मैं भगवान के लिए यह चंदन लेके जाऊंगा, मैं आज भगवान के लिए यह धोती लेके जाऊंगा, इनके लिए वस्त्र लेकर जाऊंगा, मैं भगवान के लिए ताजे फूलों का हार लेकर के जाऊंगा, तो भगवान इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें जो भाव की महिमा बताई गई है, और उस भाव में यह क्षमा याचना भी कि मेरे पूर्व जन्म के जो गलत कार्य हुए हैं उससे मुझे मुक्ति प्रदान करें, यानी कि मेरे रोग दूर करें, मेरे ऋण दूर करें, और मेरी जो परिवार है वह सुख शांति पूर्वक रहे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैंने पूर्व जन्म में जो भी कोई दुष्कर्म किया है उससे मुझे क्षमा करें, और पूजन के बाद प्रार्थना करें कि, और यहाँ पर जो आपको प्रार्थना करनी है वह स्त्री और पुत्र सहित करनी है। यानी कि अगर देखें, ये तो एक स्टोरी थी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक वैश्य था, एक सुनार था, उन दोनों की मित्रता हुई, और मित्रता होने के बाद उस वैश्य ने उनको थोड़ा उस सुनार को धन दे दिया रखने के लिए, लेकिन वो धन गलत वो हड़प गया, और उसकी जो स्त्री थी, स्त्री ने भी उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए। अब ये सब भोग करते करते मर गए, और पहले सोचते हैं कि शायद कोई हमारा क्या कर लेगा, पाप कर्म कर लिया। आप मन में विचार आया कि भाई हमने ऐसा कर लिया तो क्या क्या गलत कर लिया, वो मेरे घर में क्यों रहने आया, इस प्रकार के विचार विमर्श होते हैं। लेकिन इन पाप कर्मों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन पाप कर्मों का जो लेखा जोखा है वह भगवान के पास रहता है। तो भगवान उसके हिसाब से आपके जन्मों को निर्धारित करते हैं, और पाप जो भोगना है, जो भोग है, देखिए कन्या राशि है, 6ठे नंबर की राशि है, तो रोग ऋण और शत्रुता वैमनस्यता का भोग यहाँ पर भोगना ही होगा। तो ये जब हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण आया, तो यानी कि अपने आप ने अपने हाथों से ही यह गलत काम करे। तो जब भगवान से क्षमा याचना करिए, उनके लिए अलंकृत, उनके लिए आप सुंदरता से वस्त्र ले जाएं, भाव से भीनी श्रद्धा के साथ आप लेकर के जाएं, और उनसे क्षमा याचना भी करें कि हे प्रभु, जो पूर्व जन्म में मेरे द्वारा जो गलतियां हुई थी उनको क्षमा करें, और मेरे सारे पापों से मुझे मुक्ति प्रदान करें। तो यह जो है आपको परिवार के साथ करना है कि भगवान पुंडरीकाक्ष की आराधना, उनकी सेवा, ब्राह्मणों की भक्ति, यह सब आपको अपने परिवार के साथ करना है। ऐसा आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी जो संतान है वह एक अच्छे संस्कारों के साथ आपके साथ रहती है, साथ में जो आपकी स्त्री है वह भी यहाँ पर रोग ऋण से मुक्ति पाती है। तो मित्रों, ये था कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के शिव और पार्वती का बहुत ही सुंदर संवाद। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के द्वितीय पद को लेकर के।